ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, चाहे वो किसी भी वे में हो। हाथ में पहना है, गले में पहना है और जैसे भी है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये ऐसे कुछ चीज़ें ट्रेंड में आ जाती है ना कि ब्रेसलेट है, हाथ में पहन रखा है या गले में पहन लिया है। अब उनसे पूछा जाए अगर आपने ये क्यों पहना है तो उनको उसका रीज़न नहीं पता होगा। कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि अरे ये इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कहीं सुना था रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा रहता है इसलिए पहन लिया। अब कौन-सा रुद्राक्ष पहनना होता है ये उनको नहीं पता। मार्केट में जो भी अवेलेबल हुआ, जो उनको अच्छा लगा, जैसा पसंद आया ले लिया। आइदर दे हैव हर्ड ऑन यूट्यूब और व्हाटएवर, कहीं से भी सुन के बोल देख लिया उन्होंने या किसी और को पहने हुए देखा, अरे हाँ, बड़ा फैंसी सा लग रहा है, ठीक है पहन लेते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, कहीं उन्होंने थोड़ा सुन लिया है या उसके बारे में पढ़ लिया है। तो आजकल ऐसे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएँगे और स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनमें ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कीड़ा हो गया है कि भई कुछ भी स्टोन दिखाई दे गया, कोई भी प्रकार का। आजकल मार्केट में तरह-तरह के स्टोन्स मिल रहे हैं, तो वो हाथ में कुछ भी पहन लेते हैं। तो बाकी स्टोन्स पे नहीं जाते बट हाँ, मेनली आज जो है वो रुद्राक्ष के बारे में बताना था मुझे। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ गलती की हुई है, रुद्राक्ष पहना हुआ है अगर, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। अगर वो आपने मार्केट से लेके ऐसे ही पहना हुआ है, ठीक है? अगर वो नकली रुद्राक्ष है, वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि इतनी महँगी चीज़ नहीं है और ऐसा नहीं है कि मिले नहीं, तो ज़्यादातर असली होता है। तो अगर असली रुद्राक्ष है, ठीक है, तो आपको उसकी पवित्रता का हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नकली है फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी पहने रहो। लेकिन अगर असली है, ठीक है, तो वो असली आपको ऐसे ही आप धारण उसको नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जैसा महत्व शिवलिंग का होता है, जितनी पवित्रता आपको शिवलिंग के लिए रखनी होती है, ठीक वैसे ही रुद्राक्ष के लिए रखनी पड़ती है। वो रुद्र का अक्ष है, जीवंत रूप है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नॉर्मल कोई सीड है, कुछ है। वो पूरा चैतन्य है अपने आप में। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं ना कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। जीवंत चैतन्य ही होते हैं वो। आप लाके उनकी सेवा पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। सेम वे में रुद्राक्ष का भी वैसा ही है। और अगर आपने आजकल देखा होगा हाथ में बड़ी-सी माला लेके पूरा लपेट लिया। कॉर्पोरेट में भी देख रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बाकी के लोग कर रहे हैं, इस टाइप से लोग भी कर रहे हैं। तो आप खाना खा रहे हैं, हाथ जहाँ पे टेबल पे पता चला सारा कुछ जूठा रखा हुआ है, सारी चीज़ें आपने अपना हाथ वहीं पे ही रखा हुआ है, ऐसा ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो आपने उसका जो भी था स्पॉइल कर दिया पर्पज़ पहनने का। आप कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हैं लेकिन आपके हाथ में वो पड़ा हुआ है। शुरू-शुरू में आपको उसका कोई भी इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं देखने को मिलेंगे, नॉर्मली वो चलता रहेगा, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके होंगे, तब आपको समझ में आएगा जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होनी शुरू हो जाएँगी, कि अभी ये क्या हो रहा है, अभी इसका क्या करना है? तब आपको पता चलेगा अरे ये और हो सकता है ना भी पता चले क्योंकि कोई आपको बताने वाला मिला ठीक से तो ठीक है, शायद हो सकता है इन्फॉर्मेशन पहुँचे, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलेगा। आप बस ढूँढते रह जाएँगे कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ हो रही हैं, कुछ यहाँ से भी नेगेटिविटी, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इंसान समझ नहीं पाते हो क्यों रहा है। एक्चुअली ये जो जितनी भी पावरफुल चीज़ें होती हैं, जो भी चैतन्य चीज़ें हैं, इनका सिर्फ़ एक ही मतलब नहीं होता है कि ये पॉज़िटिव ही देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बोलोगे अरे रुद्राक्ष के लिए ऐसे कैसे बोल दिया? रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। रुद्राक्ष नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। और एनर्जी जब किसी फ़ॉर्म में आती है ना, वो पॉज़िटिव या नेगेटिव नहीं होती है। आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही मौजूद है। डिपेंड करता है आपने क्या लिया। अगर आपने रुद्राक्ष को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया, पूजा में आपने उसको रखा, आप जो रिचुअल्स हैं उसके वो फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको पूरा एक शिवलिंग की तरह वो पूरे घर को एनर्जी देता रहेगा और वो बहुत अपनी पावर शो करेगा। आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? वो डिपेंड करता है कौन-सा मुखी रुद्राक्ष है, क्या है, उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, हर एक का अपना-अपना मतलब है, बट जो भी टाइप का रुद्राक्ष रहेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आपने उसको अच्छे वे में उसके रिचुअल्स फॉलो करके पॉजिटिव वे में रखा है। लेकिन अगर आपने उसको खुद ही इतना खराब कर दिया है, जो आपने उसका पूरा कबाड़ा करके रखा हुआ है, किसी भी जगह पे आप उसको पहन रहे हो, गंदगी में लेके जा रहे हो, जूठन में रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने उसकी सारी चीज़ें ही इतनी नेगेटिव कर दी, तो जो भी आस-पास की सराउंडिंग में, क्योंकि उसमें पावर तो है, ठीक है? अब बट अभी उसमें पॉजिटिविटी नहीं रह गई, तो जो भी चीज़ें होंगी वो उससे आगे चिपकना शुरू हो जाएँगी। अगर वो नेगेटिविटी आपने इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर ली है, ठीक है? फिर उसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुरू में तो वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है कि अरे कोई एकदम से भारी भरकम चीज़ आके बैठ जाएगी और हिट करेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, धीरे-धीरे करके, जैसे घर में ऐसे कैसा रहता है ना, डस्ट के एक-एक पार्टिकल आते रहते हैं।
आप 2 दिन घर में सफाई ना करिए, 3 दिन सफाई ना करिए, आपको दिखाई दे जाएगा, अरे इतनी गंदगी कहाँ से आ गई? सब कुछ तो ठीक था, बंद था पूरा, है ना? लेकिन फिर भी हो गया। घर की खिड़की, दरवाजे सब बंद कर दिए थे मैंने। तो ये सेम वैसे ही होता है। आएगी, वो उसके ऊपर बैठती रहेगी और एक ना एक दिन फिर वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। तो उसको एनर्जाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ आपने गले में धारण किया है या हाथ में भी पहना हुआ है, तो या तो आप उसको जो उसको एनर्जाइज़ करने का एक प्रोसेस होता है वो कर रहे हैं। क्लींजिंग का आप ध्यान रख रहे हैं, आपको पता है इसको क्लीन कैसे करना है। अगर इसकी एनर्जी कुछ गलत हो गई है, नेगेटिविटी आ गई है, तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने पता चला आज क्लीन किया, फिर आप उसको पूरा गंदगी में उतार रहे हैं, फिर क्लीन किया, फिर वो कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अपने घर की भी कोई चीज़ हो, अगर आपके घर का एक बर्तन भी है, आप सोचेंगे मैं इसको डेली ही जला दूँगा, आज दूध रख के छोड़ दूँगा गैस पर, ये पूरा जल जाएगा। क्या है उसमें एसिड डालूँगा, है ना? कोई केमिकल डालूँगा और वो साफ़ हो जाएगा। आप 10 दिन करके देखिए वो बर्तन ही खराब हो जाएगा, है ना? तो सेम वैसे ही है, ऐसा नहीं कर सकते कि डेली खराब करके फिर हम उसको क्लीन करेंगे। हाँ, वंस इन अ व्हाइल ऐसा होता है कि आपने गले में स्वच्छता से धारण किया है, सारी चीज़ें ठीक है, बट फिर भी धीरे, धीरे, धीरे करके जैसे हमारे ऑरा में होता है, वैसे ही इसके साथ भी होता है, तब आप कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज देना था मुझे, क्योंकि देखा था मैंने किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम आते हुए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तक तो सब ठीक था, अब कुछ भी काम कर रहा हूँ हर चीज़ में, अपनी अपनी पर्सनल उस पे भी, पर्सनैलिटी पे भी इफ़ेक्ट फ़ील हो रहा है इसका, मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट फ़ील हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तब जब देखा तो उनकी ये सब चीज़ें निकली। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ठीक करें। लेकिन हाँ, अगर सेम टाइम पे वही रुद्राक्ष अगर आपको गुरु ने दिया हुआ है, ठीक है? और उन्होंने ही आपको बताया कि आप ऐसे करो, या जो भी है प्रोसीजर जो भी बताया है, फिर उसमें आपके ऊपर कोई दोष नहीं आता। फिर जो भी है वो आपका गुरु झेलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही इफ़ेक्ट ना आए, भई कुछ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो गई, थोड़ा बहुत हेल्थ पे आपके इश्यू आएगा, जो भी आएगा वो हल्का-फुल्का अलग मैटर है। लेकिन हाँ, मेजर कॉन्सिक्वेंस जो भी होता है उसका आपके ऊपर वो नहीं आएगा, उसका कुछ ज़्यादा असर, कि ऊपर वाले की तरफ से एक होता है ना कि आपने कुछ गलत कर दिया और भई अभी आप ही हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पे वो वाला चीज़ काम नहीं करेगी। वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो आपके गुरु ने आपको बोला है वो सारी चीज़ें करने के लिए, तो ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट। ओके? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए।